हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग HAI सर्विलेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सर्विलेंस का मतलब क्या होता है। तो सर्विलेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर निगरानी रखना, ठीक है। तो HI सर्विलेंस का मतलब क्या हो जाएगा। HAI सर्विलेंस का मतलब हो जाएगा कि एक ऐसा सिस्टम जो कि HAI पे क्या करता है, निगरानी रखता है। वही हो जाएगा क्या, HAI सर्विलेंस। तो क्या है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन सर्विलेंस इज अ सिस्टम दैट मोनिटर द HAI इन द हॉस्पिटल। यानी कि एक HAI सर्विलेंस एक ऐसा सिस्टम है जो कि HAI पे क्या करता है, निगरानी रखता है। क्यों निगरानी रखता है, कैसे रखता है, तो इसको मॉनिटर करता है कि कहाँ कहाँ जो है वो हेल्थ केयर इन्फेक्शन जो है वो फैल सकता है। हेल्थ एसोसिएटेड इन्फेक्शन फैल सकता है हॉस्पिटल में, क्लिनिक में। इसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका। तो जितना भी हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन होता है उससे रिलेटेड जितना भी चीज़ होता है उस पर क्या करता है, ये लोग निगरानी रखता है, मोनिटर करते रहता है उसको, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हेल्थ HAI सर्वाइलेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे जो पहला ऑब्जेक्टिव है क्या है, प्रोवाइड इंडेमिक और बेसलाइन HAI रेट एंड इंफॉर्मेशन ऑन द टाइप ऑफ HAI इन द हॉस्पिटल। तो क्या करता है कि ये एक बेसलाइन डाटा को प्रोवाइड करता है, ठीक है। बेसलाइन डाटा मतलब कि किसी हॉस्पिटल में कितना ज़्यादा HAI फैला हुआ है, उसका रेट कितना है, उसके बारे में HAI के बारे में क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। उसके HAI के टाइप के बारे में प्रोवाइड करता है कि हॉस्पिटल में कौन कौन से HAI के टाइप हैं और कितना फैले हुए हैं। यानी कि एंडेमिक मतलब कि कितना ज़्यादा वो जो इन्फेक्शन है वो फैला हुआ है हॉस्पिटल में। हेल्प इन कंपेयरिंग HAI रेट्स विद इन द एंड बिटवीन द हॉस्पिटल। और क्या करता है कि HAI रेट को एक हॉस्पिटल में और दूसरे हॉस्पिटल में क्या करता है, कंपेयर करता है। यानी कि इस हॉस्पिटल में इतना कम HAI का रेट है और इस हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा है। तो इस तरह से कंपेयर किया जाता है कि यहाँ इन्फेक्शन का चांस कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो इस तरह से क्या किया जाता है, कंपेयर करके एक डाटा प्रोवाइड किया जाता है। प्रोवाइड ताकि डाटा इसलिए प्रोवाइड किया जाता है, देखा इसलिए जाता है ताकि जहाँ पे इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है वहाँ पे ज़्यादा बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन कंट्रोल को फॉलो करने का ज़्यादा यहाँ पे काम करना चाहिए। प्रोवाइड टाइमली फीडबैक टू द क्लिनिकल्स, ठीक है। तो क्या करता है कि टाइम टू टाइम क्लिनिकल्स को, जो भी हॉस्पिटल स्टाफ है उसको टाइम टू टाइम क्या करता है, फीडबैक प्रोवाइड करवाता है कि आपके हॉस्पिटल में क्या है, HAI का रेट इतना है, आपको ये काम करना चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए। अगर HAI का रेट कम है तो भी वो उसको क्या करेगा, फीडबैक प्रोवाइड करवाएगा कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हो। तो ये सब इसका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। अब क्या टारगेटेड सर्विलेंस। टारगेटेड सर्विलेंस मतलब कि कहाँ कहाँ सर्विलेंस हम लोगों को करना है। यानी कि हम लोगों को नहीं, जो वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं ना, वो सर्विलेंस को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मतलब उनके गाइडलाइन में ही सर्विलेंस होता है। तो ये कुछ टारगेट एरिया है, मतलब कि कहाँ कहाँ करना है, ठीक है। तो क्या क्या गाइडलाइन है, गाइडलाइन क्या क्या है सर्विलेंस ऑफ HAI के लिए। सबसे पहला एक वेयर टू कंडक्ट, यानी कि कहाँ हम लोगों को कंडक्ट करवाना है। तो कहाँ करवाना है, ओनली इन कंडक्टेड इन ओनली इन हाई रिस्क लोकेशन सच एस ICU। यानी कि HAI सर्विलेंस बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क एरिया, हाई रिस्क लोकेशन में ही करवाना चाहिए। जैसे कि ICU हो गया, या फिर वहाँ पे जहाँ पे चांस ज़्यादा होता है इन्फेक्शन का, तो वो सब एरिया जो होता है वो सर्विलेंस के लिए क्या होना चाहिए, ज़्यादा उसको कंडक्ट करवाना चाहिए सर्विलेंस वहाँ पे। अब क्या होता है, व्हाट टाइप ऑफ HAI टू बी कंडक्टेड, यानी कि कौन कौन से HAI के लिए सर्विलेंस को कंडक्ट करवाना चाहिए। तो कौन कौन सा है, हॉस्पिटल में कौन कौन सा HAI होता है। मेनली हमारा क्या होता है, क्वाटी होता है, क्या कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, फिर क्लैप्सी होता है, फिर ये वेंटिलेटर की वजह से होता है, फिर सर्जरी की वजह से होता है इन्फेक्शन। तो ये सब क्या है, हमारा
मेन HAI है जिसके लिए सर्विलेंस को कंडक्ट करवाना चाहिए। अब है क्या, हु विल कंडक्ट, तो कौन कंडक्ट करवाएगा इसको? इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेस अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑफिसर इंचार्ज। ठीक है, तो इसको कौन करवाएगी? इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स करवाएगी, यानी कि वैसी नर्स जिसका काम क्या है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करवाना। किसके सुपरविज़न में? ऑफिसर इंचार्ज के सुपरविज़न में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि इसको कहाँ कहाँ कंडक्ट करवाना है और किस टाइप की HI पे कंडक्ट करवाना है एंड कौन इसको कंडक्ट करवाएगा। अब है क्या, मेथड ऑफ कंडक्टिंग। अब कैसे कैसे इसको कंडक्ट करवाया जाता है, तो सबसे पहला क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, डाटा एनालिसिस, फिर थर्ड क्या है, डाटा इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद क्या है, डाटा डिसएमिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या जिसमें नहीं दिया हुआ, तो देखिए इसमें क्या होता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं, उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं, और फिर लास्ट में हम लोग उसको क्या करते हैं, डिसएमिनेशन करते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, यानी कि जो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होता है उसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है, चेयरपर्सन। ठीक है, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं। फिर सेक्रेटरी, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ऑपरेशन रूम सुपरवाइज़र, इंचार्ज ऑफ BMW मैनेजमेंट, इंचार्ज ऑफ हॉस्पिटल किचन। तो ये सब जितने भी मेंबर हैं वो लोग कौन क्या करते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के अंदर काम करते हैं, यानी कि ये लोग जो है वो इन्फेक्शन कंट्रोल को इन्फेक्शन को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं और मॉनिटर करने का काम करते हैं उसको। इनका फंक्शन क्या होता है, कमेटी का फंक्शन क्या है, तो सबसे पहला क्या है, मेंटेन सर्विलेंस, यानी कि सर्विलेंस को मेंटेन रखना। ठीक है, यानी कि HAI पे निगरानी रखना, उसका देखभाल करना। डेवलप एंटीबायोटिक पॉलिसीज़, मोनिटर द एंटीबायोटिक यूजेस, एडवाइसेस द MS। मतलब कि ये इन लोगों का काम क्या है, एंटीबायोटिक पॉलिसी का डेवलप करना। जैसे कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले वीडियो में पढ़ा था कि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ होने की वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो रेजिस्टेंस कॉज करते हैं, और फिर उसके बाद उस एंटीबायोटिक का उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और जब हम लोग वो एंटीबायोटिक देते हैं तो वो डिजीज़ और बढ़ता चला जाता है, काम नहीं करता है। तो क्या होगा, ये एक डेथ का भी रीज़न हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग एंटीबायोटिक का यूजेस कम कर देंगे तो क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। तो इसी के लिए एंटीबायोटिक पॉलिसी बनाया जाता है ताकि एक्सेस अमाउंट में एंटीबायोटिक यूज़ नहीं हो पाए। मोनिटर द एंटीबायोटिक, ठीक है, पॉलिसी बनाएगा, फिर कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, कितने अमाउंट में यूज़ हो रहा है, उसको क्या करेगा, मोनिटर करेगा, और फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट को क्या करेगा, एडवाइस देगा। डेवलप स्ट्रेटेजीज टू आइडेंटिफाई इन्फेक्टियस आउटब्रेक। ठीक है, एंड देयर सोर्स, इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव मेजर्स। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ से इन्फेक्शन जो है वो आउटब्रेक यानी कि फैल सकता है, किस किस कंडीशन में जो इन्फेक्शन है उसका फैलने का चांस है, उसको क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, उसके सोर्स को आइडेंटिफाई करेगा कि वो कौन कौन सा सोर्स है, कौन कौन सा रूट है जिसके द्वारा इन्फेक्शन फैलेगा, और प्लस उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको कैसे क्योर कर सकते हैं, वो सब भी क्या करेगा, प्रिवेंटिव मेजर्स, करेक्टिव मेजर्स को भी क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, जानने का कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इसका तो काम ही होता है ना इन्फेक्शन को कंट्रोल करवाना, तो वो हर एक काम करेगा जिससे इन्फेक्शन क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। फिर क्या, कम्युनिकेट एंड कोऑपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। अब क्या करेगा कि दूसरे डिपार्टमेंट के हॉस्पिटल के साथ क्या करेगा, कोऑपरेट करेगा और कम्युनिकेट करने का कोशिश करेगा। कम्युनिकेट और कोऑपरेट इसलिए करेगा दूसरे डिपार्टमेंट में ताकि जो भी जैसे कि वहाँ पे, क्योंकि इन्फेक्शन क्या हो सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है, और आपको क्या करना, पूरे हॉस्पिटल का सर्विलेंस करना, पूरे हॉस्पिटल पे निगरानी और मॉनिटर करना है। तो क्या होगा कि हॉस्पिटल अलग अलग डिपार्टमेंट में जितने भी केस आ रहे हैं HAI का, सबको आपको क्या करना, मॉनिटर करते रहना। तो ये तभी हो पाएगा जब आप सारे डिपार्टमेंट से या क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे। ठीक है, तो ये सब होता है कम्युनिकेट एंड कोऑपरेट विथ द डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। तो यहाँ पे हम लोगों का HAI सर्विलेंस
ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।